दोस्तों ये जो सुजुकी की नई 250 सीसी की वी स्ट्रॉम है, इसमें आपको ऐप कनेक्टिविटी दी जाती है। ये मोटरसाइकिल क्या है, आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाती है और कुछ फीचर तो आपके स्मार्टफोन में आते हैं और कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूं कि कैसे तो आपका ये स्मार्टफोन कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आएंगे और क्या इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी ये सुजुकी वी स्ट्रॉम खरीदने की सोच रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी खरीद लिया है और आपको ये स्मार्टफोन कनेक्ट करके देखना है कि कैसे ये कनेक्ट होता है, क्या क्या फीचर होते हैं, या इस सब के बारे में और डिटेल में जानना है और आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाती है, तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑल पर जरूर करेंगे, जो आपको ऐसे ही हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस सुजुकी वी स्ट्रॉम को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और प्ले स्टोर खोल करके ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। आप देख सकते हैं सुजुकी राइड कनेक्ट इस ऐप का नाम है और कुछ ऐसा इसका लोगो होता है, मतलब मोटरसाइकिल बनी होती है, एक वाईफाई का लोगो होता है, राइड कनेक्ट सुजुकी, ऐसा सब कुछ इसका लोगो होता है। ये आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है, मतलब इंस्टॉल कर लेनी है। इसको इंस्टॉल करके सीधा आपको ओपन करना है और उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ ट्यूटोरियल्स आएंगे कि आपको क्या क्या करना है, वो सब मैं आपको अभी दिखाई दूंगा। तो ये सारा का सारा आपको स्लाइड कर देना है और उसके बाद आपको ये फिनिश पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको राइडर का नाम डालना होगा, जैसे कि मैं डाल देता हूँ। आपको लोकेशन डाल देनी है, जैसे कि फिलहाल मैं नोएडा हूँ तो मैंने नोएडा डाल दिया। और इधर आपको ये चूज योर राइड टाइप, आपको यहाँ पर मतलब कि आप स्कूटर चलाने वाले हैं या फिर मोटरसाइकिल, जैसे कि मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल पर क्लिक कर दूँगा और फिर मैं अपना मॉडल सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि यहाँ पर ये अभी बस एक ही मोटरसाइकिल के साथ ऐप अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से ये अपनी वी स्ट्रॉम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इतना करने के बाद ना इधर आ रहा है ना टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर मुझे ओके पर क्लिक कर देना है, यानी कि राइट क्लिक कर देना है और उसके ऊपर ये जो ऊपर राइट वाला साइन है इधर मुझे क्लिक कर देना, तो मेरी प्रोफाइल बन जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोफाइल बन गई है। अब ये सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप क्या है, मेरे स्मार्टफोन से कुछ परमिशन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको नो रिस्ट्रिक्शन कर देना है कि मुझे बैटरी वगैरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। ऐप को इस्तेमाल करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और फिर आपको ये ओके पर क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आता है। आप देख सकते हैं ऊपर तो मोटरसाइकिल आ रही है, इधर आप अपना फोटो लगा सकते हैं, फ्यूल गेज आ रहा है और ओडोमीटर, राइड काउंट्स, ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसके नीचे देख रहे हैं ना पेयर विद सुजुकी। तो दोस्तों आपको ये ब्लूटूथ से पेयर करना होगा, वो मैं अभी आपको दिखाई दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखा दूं। तो दोस्तों यहाँ से आप कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशन की कि आपको क्या क्या नोटिफिकेशन चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप ये नोटिफिकेशन के लिए करते हैं तो फिर आपको फ़ोन कॉल्स की परमिशन भी देनी होगी, ये आपको अलाउ करनी होगी। कॉन्टैक्ट्स के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा, फ़ोन कॉल्स के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा और तभी जा करके आपको ये सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। और ये मैसेजेस के लिए भी आपको अलाउ करना होगा और अलाउ करने के लिए इधर से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये राइड कनेक्ट पर जाना होगा और इधर से आपको ये नोटिफिकेशन का एक्सेस आपको देना होगा। मतलब कि अगर आपको ये सुजुकी राइड कनेक्ट के सारे फीचर्स को एक्सेस करना होगा तो दोस्तों फिर आपको ऐप की सेटिंग में जाकर के ये नोटिफिकेशन की एक्सेस देने होंगे, जैसे कि मैंने अभी दिए हैं। उसके बाद मैं फिर से वापस आ जाता हूँ और मैं अपनी ऐप पर ही आ जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है कि आपकी जो कॉल्स होती हैं उनके अलर्ट्स आपको चाहिए, मैसेज की अलर्ट्स चाहिए, व्हाट्सएप कॉल की चाहिए, व्हाट्सएप टेक्स्ट की चाहिए, ये यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप की बंद कर दी। और आपको ऑटो रिप्लाई SMS का फीचर चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कर दिया, ओपन कर दिया। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि जब आपको कोई कॉल कर रहा हो तो उसके पास क्या मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स भी है, जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी, आई एम राइटिंग, या फिर यहाँ पर आप ये कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कस्टम पर जाता हूँ, अभी आपको कस्टम वाला दिखाता हूँ। तो कस्टम पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं अभी वी स्ट्रॉम चला रहा हूँ। तो आप ऐसे कोई भी अपना मैसेज लिख करके भी सेव कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। और उसके बाद सेटिंग्स में ही आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ये स्पीड वार्निंग को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिलहाल इसको 100 पर कर देता हूँ कि अगर मेरी स्पीड 100 से ऊपर जाएगी तो ये ऐप मुझे अलर्ट करेगी। तो दोस्तों ये तो इसकी कुछ सेटिंग्स हो गई। उसके बाद अगर आप और थोड़ा सा साइड में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है कि ये GPS नेविगेशन का। तो दोस्तों इसके लिए आपको मोटरसाइकिल पेयर करनी होती है, वो फीचर मैं अभी आपको दिखाई दूंगा। यहाँ से आपका मैप वगैरह चल जाता है, उस पर मैं अभी आने ही वाला हूँ। उसके बाद अगर और थोड़ा सा साइड में आते हैं तो एक और इन्फॉर्मेशन है, जिधर आपके ये कुछ 3 डॉट्स बनी होती, यहाँ से आप अपनी लास्ट पार्क लोकेशन, प्रोफाइल, ट्रिप्स और ये कोई अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। और ये सारे फीचर एक्सेस करने के लिए अब क्या है, मैं अपने मेन डैशबोर्ड पर जाकर के ये मोटरसाइकिल कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको कनेक्ट करना होता है। और कनेक्ट करने के लिए ना सबसे पहले आपको ये मोटरसाइकिल का इग्निशन ऑन करना है। और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे तो इधर आप ये मोड वाला बटन देखेंगे ना, तो ब्लूटूथ पेयरिंग मोड, अब आपको ये पेयर विद सुजुकी पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ये मोटरसाइकिल को सर्च करना शुरू कर देगा। और ये मोटरसाइकिल आ भी गई तो मुझे यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने सिंपली क्लिक किया तो ये बिल्कुल आ गया है और ये शायद कनेक्ट हो गई है।
आप देख सकते हैं कनेक्टेड लिखा रहा है और बिल्कुल सिंपल आराम से कनेक्ट हो गई है, कोई भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इसकी कनेक्टिविटी वाकई में मुझे काफ़ी फास्ट लगी, मतलब कि कोई भी कोड वगैरह है, कोई भी झंझट मुझे करना नहीं पड़ा, सिंपली मेरी मोटरसाइकिल कनेक्ट हो गई है। और अब कनेक्ट करने के बाद मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों सेटिंग्स तो मैंने आपको दिखाई दी थी। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है ओडोमीटर की, आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे मीटर में भी आ रहा है, तो वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और अब मैं आपको ये जीपीएस नेविगेशन वाला फीचर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर गया, अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपनी लोकेशन डालनी है। तो दोस्तों इधर आ रहा है ना, वेयर डू यू वांट टू गो, इधर मुझे अपनी लोकेशन डाल देनी है। जैसे मुझे जाना है बुध इंटरनेशनल, और यहाँ मैंने डाल दिया है बुध इंटरनेशनल, इतना ही लिखा था। अब ये उसका एड्रेस आ गया है। अब मैं यहाँ से ये डाल देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ओके क्लिक करना होगा, मुझे लोकेशन की परमिशन देनी होगी, और मैं इसको अलाउ ऑल टाइम पर कर देता हूँ। और आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से परमिशन इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों अब ये मुझे नेविगेशन करना शुरू कर देगा और ये मुझे अच्छे से नेविगेट करेगा। और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप अगर मेरे स्मार्टफोन पर देख रहे हो तो इधर मुझे 30 मीटर पर एक टर्न दिखा रहा है, जो कि अभी ये 20 मीटर पर दिखा रहा है। मतलब कि इसको अच्छे से एक बार मैं पहले स्टेबल होने दूँ, और अब ये स्टेबल हो गया है, 10 मीटर दिखा रहा है। तो वही सेम टर्न ना मेरी डिस्प्ले पर भी आ रहा है। अगर आप इधर देखेंगे ना, डिस्प्ले को थोड़ा सा और पास से देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इधर टर्न आ रहा है। मतलब कि जो भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन होगी वो मुझे डिस्प्ले पर मिलती रहेगी। बाकी अगर आपको ये नेविगेशन बंद करनी है तो आप ये आपके जो स्मार्टफोन का बटन होता है ना बैक वाला, इस पर क्लिक करके भी ये ऑप्शन आ जाता है कि आपको नेविगेशन से बाहर जाना है, और आप फिर से कोई भी अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी इसमें और भी फीचर थे, जैसे कि था ना लास्ट पार्क लोकेशन। तो दोस्तों अब ये दिखा देगा कि मोटरसाइकिल लास्ट बार कहाँ पर पार्क हुई थी, और जहाँ पर भी लास्ट पार्क हुई थी वहाँ के लिए भी ये मोटरसाइकिल आपको नेविगेट करेगी। जैसे कि ये दिखा रहा है कि आपको 4 मिनट लगेंगे वहाँ तक जाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उसके लिए भी नेविगेशन आ गई है कि जहाँ पर भी ये मोटरसाइकिल लास्ट बार पार्क हुई थी वहाँ पर भी आप आराम से इधर से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो 2 फीचर हो गए लोकेशन से रिलेटेड। अब अगर मैं प्रोफाइल पर जाता हूँ तो प्रोफाइल पर तो वही है जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो कि कुछ मेन स्क्रीन पर भी आ रही थी। यहाँ से आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं या फिर नाम चेंज कर सकते हैं, लोकेशन, मोटरसाइकिल, ओडोमीटर की रीडिंग, राइड काउंट्स वगैरह ये यहाँ से आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपके ट्रिप्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और ये मोटरसाइकिल ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि ये एक नई मोटरसाइकिल है, इसलिए इसकी कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप ये मोटरसाइकिल खरीद लेंगे और खुद से इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी ऐप में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप अपने कोई भी फेवरेट्स रिकॉर्ड्स भी रख सकते हैं। और उसके बाद बस ये कि ये हेल्प वाला ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जनरल हेल्प चाहिए, यूज़र गाइड वगैरह चाहिए, या फिर आपको कांटेक्ट करना है, टोल फ्री, मेल, फीडबैक, या फिर आपको कुछ भी करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये ऐप की फीचर तो मैं लगभग आपको दिखाई चुका हूँ। अब अगर मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क और ब्लूटूथ और ये बैटरी का एक आइकन आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर कोई कॉल आती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे ना मेरे स्मार्टफोन पर कॉल आ रही है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर कॉलर का अगर आपने नंबर सेव कर रखा होगा तो आपको यहाँ पर नाम शो, तो फिर यहाँ पर आपको नेम शो होगा। लेकिन अगर कॉलर का नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं होगा तो पूरा का पूरा नंबर ही यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये ऑटो रिप्लाई वाला फीचर बंद करके चलेंगे तब तो आपकी जो कॉलिंग की इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्प्ले पर भी आएगी और आपके मैसेज में भी जाएगी। लेकिन अगर आप ये ऑटो रिप्लाई वाला फीचर ऑन करके चलते हैं तो फिर आपका मैसेज तो चला जाता है। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने मुझे कॉल किया था उनके पास आ गया कि मैं अभी वीस्टॉर्म चला रहा हूं, जो कि मैंने अपना कस्टमर मैसेज फिल कर रखा था, वही मैसेज चला गया। लेकिन आपकी डिस्प्ले पर या फिर आपके फ़ोन पर उस टाइम पर कॉल नहीं आती है। तो दोस्तों अब तक आपने इस वीडियो में देख लिया है कि कैसे ये स्मार्टफोन कनेक्ट हुआ है और कौन सी ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ी है, इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़े, और स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कैसे ये कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट होने के बाद क्या फीचर्स स्मार्टफोन में थे और क्या इसकी डिस्प्ले में थे, ये सब आपने इस वीडियो में देख लिया है। अब अगर इस पर मैं अपना वर्डिक्ट दूँ कि मुझे ये ऐप कैसी लगी है या मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो दोस्तों पहली चीज़ तो आपको कनेक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आपको कोई भी ज़्यादा प्रोफाइल नहीं बनानी होती है, आपके पास OTP नहीं आती कि आप मेल ID डालो, फ़ोन नंबर डालो, ये सब काम आपको नहीं करना पड़ता है। ब्लूटूथ के लिए आपको सिंपली 1-2 इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और ये सिंपली कनेक्ट हो जाता है। बस आप पेयरिंग पर क्लिक करिए और ना ही फिर उसके बाद आपको कोई कोड डालना पड़ता है। तो दोस्तों मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि इसकी जो कनेक्टिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है। और ब्लूटूथ पेयरिंग के बाद अगर फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों इसमें मुझे 2 ही काम के फीचर लगे हैं। एक तो आपका GPS नेविगेशन का हो गया कि आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सारी डिस्प्ले पर आ जाती है। दूसरी ये जो कॉल अलर्ट्स का फीचर है ये मुझे आपके काम का लग रहा है। और एक तीसरा फीचर जो कि लास्ट पार्क लोकेशन का है वो मुझे काम का लग रहा है। तो दोस्तों ये 3 फीचर आपको इसकी ऐप में मिलने वाले हैं। और दोस्तों देखिए वैसे तो मैंने आपको सारे ही स्टेप्स काफ़ी अच्छे से दिखा दिए, सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गई है या फिर कोई सवाल है या फिर आप कहीं पर अटक गए हैं, ये मोटरसाइकिल अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाई है, तो फिर आप अपने
अपनी प्रॉब्लम को नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द मैं आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूं। और दोस्तों ये जो सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप है ये सुजुकी वी-स्टॉर्म में तो आती है, लेकिन दोस्तों इससे पहले ये सुजुकी एक्सेस, बर्गमैन या फिर जो एवेनिस है उनमें भी आती है, और उनकी वीडियोस भी मैंने अलग से बना रखी है, उनको भी कनेक्ट करके दिखाया, और उन वीडियोस की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप ये सुजुकी स्कूटर्स में भी इंटरेस्टेड है तो दोस्तों उनमें भी ये ऐप कनेक्टिविटी आती है और आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।